हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिक गेट्स। आज के लेक्चर में हम अपनी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे रिगार्डिंग द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये इसका पार्ट 6 रहेगा। अगर इससे पहले वाले 5 आप ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सब की लिंक मिल जाएगी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड yet. Also, don't forget to like, comment, and share this video. So, without further delaying the lecture, let's directly talk about question number 1. Question number 1 में हमसे पूछा गया है the 2's complement of a binary number 0101 is. आपको क्या करना है, 0101 एक बाइनरी नंबर आ रहा है, हमें इसको 2's complement में कन्वर्ट करके बोलना है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट इसका निकालेंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आप सिंपली बिट्स को उल्टा कर दो, 0 1 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसका 1's कॉम्प्लीमेंट देखेंगे वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 0 1 0। ये इसका क्या आ रहा है, दिस इज द 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन नंबर। अब अगर हमें इसको 2's कॉम्प्लीमेंट बनाना है, 2's कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए जो भी हमें 1's कॉम्प्लीमेंट में आंसर निकला होगा हम उसको +1 करेंगे। ये हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हम इसको +1 करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको +1 करेंगे ना, देखो 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 के बदले 1 ही, 0 के बदले 0 ही और 1 के बदले 1 ही। सो दिस इज द रिक्वायर्ड 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन number. Okay, so according to the options, option number A will be the correct answer of this question. ठीक है, होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट कैसे हम 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं किसी भी बाइनरी नंबर का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है डेसिमल नंबर 10 इज इक्वल टू बाइनरी डैश। ओके, आपको बताना 10 हमारे पास एक डेसिमल नंबर आ रहा है, हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक होता है लेंथी मेथड और दूसरा होता है शॉर्टकट ट्रिक। ओके, तो मैं आपको पहले लेंथी मेथड समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमें जब भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा ना, हम एक मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रिपीटेड डिवीजन बाय 2। रिपीटेड डिवीजन बाय 2 अगर हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 5 क्या हो गया 10। ओके, इस 10 में से हम इस 10 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर से क्या करेंगे, रिपीटेड डिवीजन बाय 2, 2 से फिर से डिवीजन करेंगे। 2 2 जार कितना हो गया, 2 2 जार हो गया 4। ठीक है, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। उसके बाद हम इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे करेंगे 2 1 जार कितना हो गया 2। इस 2 में से हम इस 2 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से 2 0 जार कितना हो गया 0। 2 0 जार हो गया 0। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको बॉटम अप फॉर्मेट में लिखोगे, हम इसको लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे। पहले आ रहा है 1, उसके बाद 0, उसके बाद अगेन 1 और उसके बाद अगेन 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 10। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट। आपको शॉर्टकट भी मैं आगे वाले क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ओके, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है द ट्रांसलेशन, जस्ट अ सेकंड, द ट्रांसलेशन फ्रॉम सिंबॉलिक प्रोग्राम इनटू बाइनरी इज डन इन। हमें यहाँ पे बताना है, अगर हमारे पास एक सिंबॉलिक प्रोग्राम आ रहा है, सिंबॉलिक प्रोग्राम का मतलब होता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ओके, अगर हमने असेंबली लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखा है, ओके, अगर हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, अगर असेंबलर को इसको बाइनरी में ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है, आपको बताना है कि वो कितने पासेस में वो कर पाता है। सो द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 पासेस। असेंबलर जो होता है ना, वो असेंबली लैंग्वेज को 2 पासेस में बाइनरी में कन्वर्ट कर पाता है। अब वो 2 पासेस क्या होते हैं, पहले पास में वो डिफाइन कर लेता है कि हमने कौन सी सिंबल्स को यूज किया है, कौन से लिटरल्स को यूज किया है। ओके, और पास 2 में वो क्या करता है, वो जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड को या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को। ठीक है,
ओके, यानी कि बाइनरी में उसको बाद में वो कन्वर्ट कर देता है पास टू में। फाइन, ओके, होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है द BSA इंस्ट्रक्शन इज, BSA इंस्ट्रक्शन की जो फुल फॉर्म है ना, दैट इज ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, सपोज आप अभी यहाँ पे हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट सपोज दीज आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर प्रोग्राम, ओके, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर प्रोग्राम। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज हम यहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, और यहाँ पे एक कंडीशनल ब्रांच या अनकंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट आ रहा है, जंप स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस जंप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम का जो फ्लो है ना, अब इसने जंप किया किसी और मेमोरी लोकेशन पे, सपोज यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि फंक्शन कॉल्स के टाइम पे होता है, हमने यहाँ पे जंप कर लिया। अब जैसे ही हमने जंप किया ना, लेकिन उसके बाद हम इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे ही हम इन इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेंगे, हमें वापस से आना पड़ेगा कहां पे, अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट पे, जहां पे हमने क्या किया था, जंप किया था, जहां से हमने क्या किया था, जंप किया था। दैट इज वाई BSA क्या होता है, ब्रांच। ब्रांच मतलब होता है काइंड ऑफ अ जंप ही, ठीक है, कंडीशनल भी हो सकता है ब्रांच और अनकंडीशनल भी हो सकता है। ब्रांच तो हमने कर लिया, लेकिन बाद में हमें कहां पे वापस आना है, उसका एड्रेस भी हम क्या करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, सेव रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस हमें वापस कहां पे आना है, उसका एड्रेस हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रजिस्टर में सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो BSA इंस्ट्रक्शन की जो फुल फॉर्म है, दैट इज ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर 11010। देखो यहाँ पे मैं अब आपको शॉर्ट ट्रिक समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, 11010, ये एक बाइनरी नंबर आ रहा है, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ना, हमें कुछ मैजिक नंबर्स का यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। मैजिक नंबर सिंपली होते हैं, इस बिट की वेटेज जो होती है दैट इज 1। आप मैजिक नंबर सिंपली याद रखोगे, पहले हम लेते हैं 1, उसके बाद 1 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 का डबल करेंगे क्या आ जाएगा 4, 4 का डबल करेंगे क्या आ जाएगा 8, 8 का डबल करेंगे क्या आ जाएगा 16, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। ओके, जितनी भी बिट्स होंगे अकॉर्डिंगली हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है। ओके, दीज आर कॉल्ड द मैजिक नंबर्स 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे खाली 5 बिट्स आ रही है, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब आप सिंपली क्या करोगे, जिस जिस बिट पे वैल्यू क्या आ रहा है, जो जो बिट 0 है ना, उसके वैल्यू को आप क्या करोगे, डिलीट करोगे, उसके वैल्यू को आप कैंसिल करोगे। यहाँ पे 0 आ रहा है तो इस 4 को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ओके। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसके वैल्यू दैट इज 1 को भी हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और जो भी यहाँ पे बाकी वाले नंबर्स बच गए, इनको हम ऐड करेंगे, दैट विल बी द रिक्वायर्ड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर। आप इनको ऐड करोगे, 16 प्लस 8 कितना होता है 24, 24 प्लस 2 कितना बनेगा 26 बनेगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी क्या कर सकते हो, बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है MIMD स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है MIMD की फुल फॉर्म क्या है। डायरेक्टली ये आप याद रखोगे, MIMD की फुल फॉर्म जो है दैट इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा, ये इसकी क्या आ रही है, फुल फॉर्म आ रही है, ये एज इट इज आप याद रखोगे, ठीक है। तो होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है a group of bits that tell the computer to perform, यहाँ पे टू है, ठीक है, to perform a specific operation is known as। तो वो ग्रुप ऑफ बिट्स जो कि कंप्यूटर को बताती है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उन ग्रुप ऑफ बिट्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उन ग्रुप ऑफ बिट्स को हम क्या बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, ओके। इंस्ट्रक्शन कोड इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा।
वो बिट्स जो कि कंप्यूटर को बताती है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वेदर वी हैव टू डू एडिशन, वेदर वी हैव टू डू सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हाटएवर द ऑपरेशन इज, शिफ्ट, ओके, व्हाटएवर द ऑपरेशन इज, वो ऑपरेशन हमें कौन बताता है कि हमें परफॉर्म करना है, अ ग्रुप ऑफ बिट्स, ओके। तो होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, अ फ्लिप फ्लॉप इज अ बाइनरी सेल। फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक बाइनरी सेल है, केपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ। आपको बताना है, फ्लिप फ्लॉप एक सिंपली एक छोटा सा डिवाइस होता है। आपको बताना है कि एक फ्लिप फ्लॉप में हम कितनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 बिट। एक फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि केपेबल होता है एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर जो कर सकता है। बात समझ में आ रही है? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू स्टोर। आपको बताना है, जो हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं जब हम कंप्यूटर्स में एक चैप्टर पढ़ते हैं नंबर सिस्टम का, तो नंबर्स हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो फिक्स्ड नंबर्स हो सकते हैं या तो फ्लोटिंग नंबर्स हो सकते हैं। फ्लोटिंग वाले नंबर्स में डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल हो जाता है, ओके। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये किन को रिप्रेजेंट कर पाता है, इसमें हम कौन से नंबर्स को स्टोर कर पाते हैं? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रियल इंटीजर्स, ओके, रियल इंटीजर्स। क्योंकि रियल नंबर्स ही एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें हम डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। होल नंबर में तो हम डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है, उसमें तो डेसिमल पॉइंट आता ही नहीं है, वो हम फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से स्टोर कर सकते हैं। बूलियन वैल्यू जीरोस एंड वन, 0 और 1, इसको भी हम फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर्स आते हैं 1 2 3 4, 0 -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन रियल इंटीजर्स एक ऐसे नंबर्स एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, यूज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ओके। बात समझ में आ गई होगी होपफुली। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम मेमोरी मेक्स इट नॉट सुटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज। आपको बताना है कि रैम का एक ऐसा फीचर हमें बताइए जो कि इसको सुटेबल नहीं बनाता है फॉर द पर्पस ऑफ परमानेंट स्टोरेज। हमें पता है रैम की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज इट इज वोलेटाइल, ओके। यानी कि जब भी हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करेंगे, ओके, पावर ऑफ करेंगे ना, तो जो भी रैम के अंदर डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज वोलेटिलिटी, ओके। तो यही एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से हम रैम के अंदर डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है, विच नंबर सिस्टम हैज अ बेस ऑफ 16। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में कौन सा एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हम बेस 16 इस्तेमाल करते हैं। बेस को हम कभी कभी रेडिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। आपको पता होनी चाहिए जो बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, इसकी जो बेस होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2, ओके, ओके। ऑक्टल नंबर की अगर हम बात करेंगे ना, ऑक्टल नंबर की जो बेस होती है दैट इज 8, ओके। सिमिलरली डेसिमल नंबर्स की अगर आप बात करोगे, डेसिमल नंबर की बेस क्या होती है, 10। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें हम बेस क्या यूज करते हैं, 16, ओके। हेक्स का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। 6 और 10 कितना हो गया, 16। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ही एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें हम बेस 16 यूज करते हैं, ओके। होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी बिट्स। आपको बताना है कि एक निबल में कितने बिट्स होती है। यू ऑलरेडी नो इट, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया है निबल में कितने बिट्स होती है, 4 बिट्स होती है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है द आइडिया ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्दो ये एक अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर देखा जाएगा, आपको बताना है कि कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पे काम करती है। लोकेलिटी ऑफ डेटा, लोकेलिटी ऑफ मेमोरी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है जो कैश मेमोरी होती है ना, ये एक रूल पे काम करती है, ये एक प्रिंसिपल पे काम करती है, जिस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अगर कभी मौका मिला तो कैश मेमोरी को हम फुल लेंथ एंड ब्रेड्थ में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फॉर नाउ आप याद रखोगे जब भी हमें कैश मेमोरी का प्रिंसिपल बताया जाएगा ना, कि कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, दैट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है कन्वर्ट 312 और इसकी जो बेस आ रही है दैट इज ऑक्टल 8 इंटू डेसिमल। ऑक्टल बेस को हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आ जाएगा ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। उसके बाद अगर पॉसिबल रहा तो मैं नंबर सिस्टम को पूरा का पूरा यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको जो नंबर गिवन है ना दैट इज 312 और इसकी जो बेस आ रही है 8। ओके, अगर आपको कोई बताएगा ऑक्टल नंबर की जो बेस होती है ना वो कहां से कहां तक होती है, वो होती है 0 से लेके 7 तक, वो होती है 0 से लेके 7 तक इसकी बेस। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल में 8 नंबर्स आ जाते हैं। सिमिलरली जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, बेस उसका जो रेंज आता है कहां से कहां तक, 0 से लेके 9 तक। ओके, टोटल में 10 डिजिट्स आ जाते हैं। ओके, अगर हमें 0 से लेके 7 तक किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा, अगर हमें 0 से लेके 7 तक किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें 3 बिट्स की मैक्सिमम जरूरत पड़ती है। सपोज अगर हमें 6 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैजिक नंबर्स, यहाँ पे 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 4। ओके, 2 4 लिखा मैंने यहाँ पे। अब मुझे 6 बनाना है तो 4 वाली बिट को भी मैं क्या रखूंगा 1, 2 वाली बिट को भी मैं क्या रखूंगा 1, हो गया 6, और यहाँ पे 1 वाली बिट को मैं क्या रखूंगा 0। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर व्हाट 6। ओके, सिमिलरली अगर आपको 7 को रिप्रेजेंट करना है आप मैजिक नंबर इस्तेमाल करोगे, ठीक है, 1 2 4 1 2 4। अगर आपको 7 बनाना है तो आप 4 वाली बिट को भी क्या रखोगे 1, 2 वाली बिट को भी क्या रखोगे 1, और 1 वाली बिट को भी क्या रखोगे 1। जब आप इनको आपस में ऐड करोगे ना तो रिजल्ट क्या आ रहा है 7। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे आ रहा है ना, इसके लिए हमें कितनी बिट्स की जरूरत पड़ रही है, 1 2 3। ये आप हमेशा याद रखोगे जब भी हम ऑक्टल बेस की बात करते हैं ना तो हमें मैक्सिमम 3 बिट्स की जरूरत पड़ती है। अब हम क्या करेंगे, यही वाला मेथड यहाँ पे हम यूज करेंगे, यही वाली यहाँ पे ट्रिक आपको यूज करनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे हमें करना क्या है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें पता है क्योंकि ऑक्टल बेस में सारे आ रहे हैं ना, हम क्या करेंगे इनको 3 बिट से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 0 1 0 0 1 0। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 4। ओके, तो ये हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली अगर आपको 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो आप इसको क्या करोगे, आप इसके बदले लिखोगे 0 0 1, बिकॉज हम खाली 3 बिट्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्योंकि ऑक्टल बेस आ रही है। सिमिलरली अगर आप देखोगे अगर हमें 3 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 3 बिट्स अगर हम यूज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0 1 1। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने ऑक्टल अपने ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब बाइनरी को हम आराम से वापस से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये बाइनरी नंबर आ रहा है ना इसको हम अब डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी बेस देखेंगे, इसकी बेस क्या आ रही है 1, इसकी बेस क्या आ रही है 2, और इसकी बेस क्या आ रही है 4। इसकी बेस सॉरी मैजिक नंबर की हम बात कर रहे हैं। ओके, वेटेज की हम बात कर रहे हैं, इसकी वेटेज कितनी आ रही है 8, इस बिट की वेटेज क्या आ जाएगी 16, इस बिट की वेटेज क्या आ जाएगी 32, इस बिट की वेटेज क्या आ जाएगी 64, और इस बिट की वेटेज क्या आ जाएगी
इस बिट की वेटेज आ जाएगी 128, डबल डबल करते जाएंगे और इस बिट की वेटेज क्या आ जाएगी 256। अब आपको देखना है कि कौन कौन सा नंबर यहां से डिलीट हो जाएगा। जहां जहां पे भी बिट क्या होगा, 0 होगी, उस नंबर को हम क्या करेंगे, यहां से डिलीट करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे 0 आ रहा है तो 256 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे 0 आ रहा है 32 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे 0 आ रहा है 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे 0 आ रहा है 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे 0 आ रहा है तो 1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे बचा क्या, एक यहाँ पे बचा ये वाली बिट जो कि आ रही है, जिसकी वेटेज आ रही है 128। ओके, उसके बाद एक और बिट यहाँ पे ये बच रही है, इसकी वेटेज आ रही है 64। ओके, और ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये बिट बच रही है, इसका वेट आ रहा है 8। ओके, ये भी कैंसिल हो गया। ये बच रहा है, इसकी वेटेज आ रही है 2, ये भी कैंसिल हो चुका है। अब आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे तो यू विल कम टू द कंक्लूजन, इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट आ रहा है दैट इज 202। ठीक है, इनको आपको सिंपली ऐड करना है अभी। ठीक है, तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 202 इन द डेसिमल बेस। होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट। ओके, अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है, कैश मेमोरी जो होती है एक्स बिटवीन, आपको बताना है कैश मेमोरी कहां पे लाई कर रही होती है, किस किस के बीच में ये होती है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये समझाया है, कैश मेमोरी रिसाइड कर रही होती है बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, सीपीयू एंड द रैम। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में बस हम यही 15 क्वेश्चंस रख लेते हैं। होपफुली आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जहां पे भी आपको डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।